हेलो नमस्कार दोस्तों। मैंने एलआईसी के बेस्ड एक फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया है एक्सेल के अंदर, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई भी पर्सन एलआईसी की स्कीम या लेता है, पॉलिसी कोई लेता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम उस बंदे का नाम लिखेंगे जिसने एलआईसी पॉलिसी को ली है। जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख रखे हैं टेबल के अंदर। फिर जैसे कि एलआईसी इन दैट केस, जैसे कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो वो जो पैसे हैं जिस बंदे ने ले रखी है एलआईसी, उसके वो पैसे किनको दिए जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे नॉमिनी 3% दे रखे हैं। जैसे कि डॉटर, सबसे पहला नॉमिनी डॉटर में है। अगर डॉटर है तो डॉटर को नॉमिनी मिलेगी। अगर जैसे किसी बंदे की शादी नहीं हुई, डॉटर नहीं है, इन दैट केस वो कॉलम खाली रहेगा, सेल, तो उसके फादर को नॉमिनी मिलेगी। अगर फादर के नाम के आगे लेट लिखा हुआ, इट मीन्स फायर एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो नॉमिनी मदर को मिलेगी। अगर मदर के नाम के आगे भी लेट लिखा हुआ है तो एलआईसी कंपनी को वो नॉमिनी मिलेगी। अगर यहाँ पे इन दोनों में लेट है और यहाँ पे डॉटर नेम कोई नहीं है, तो एलआईसी को यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। क्योंकि मेरा फार्मूला सिर्फ इसी सेल के अंदर इम्प्लीमेंट कर रखा है मैंने, और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये पूरे कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ। इफ B2, इट मीन्स ये वाला सेल, इफ B2 इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर B2 ब्लैंक होता है तो B2 की वैल्यू को वो, B2 ब्लैंक होता है तो इसमें चला जाएगा। इफ लेफ्ट C2, 4 इज इक्वल टू लेट, तो C2 के करेक्टर को चेक करेगा, लेफ्ट के 4 करेक्टर को, क्या वो लेट है, लिखा हुआ है उसके अंदर। अगर है तो वो इसको D2 को जाके चेक करेगा। इफ लेफ्ट D2 4 इज इक्वल टू लेट, अगर ये भी उसको कंडीशन ट्रू मिलती है तो इन दैट केस E2 को वहाँ पे प्रिंट करा देगा। अगर ये कंडीशन उसको फॉल्स मिलती है तो वो क्या करेगा, D2 को प्रिंट करा देगा। अब जैसे कोई भी इफ की कंडीशन है, वो ट्रू होती है या फॉल्स, अगर ट्रू होती है तो कंडीशन मैंने आपको बताया कि ऐसे अंदर की तरफ नेस्टेड इफ में चलता चला जाएगा फार्मूला। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इन दैट केस, जैसे सबसे पहली कंडीशन फॉल्स होती है B2 वाली, तो B2 वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, वो B2 का वहाँ पे लिख देगा। जैसे B2 की मेरी कंडीशन थी, इफ इज इक्वल टू B2 इक्वल है ब्लैंक, तो वो अगर ब्लैंक है तो वो इस फार्मूले के अंदर जाएगा। अगर कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है तो वो B2 को यहाँ प्रिंट करा देगा। तो इसी तरह से सेकंड कंडीशन को चेक कर रहे हैं। इफ लेफ्ट C2, 4 इज इक्वल टू लेट, अगर C2 के लेफ्ट के 4 करेक्टर लेट होते हैं तो वो क्या करेगा, आगे फार्मूला चला जाता है। अगर ये लेट नहीं होते तो C2 को प्रिंट करा देगा। इसी तरह से ये वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो फार्मूला E2 को प्रिंट कराएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो D2 को प्रिंट करा देगा। तो फार्मूला मेरा सिर्फ इसी कॉलम के अंदर मैंने लिख रखा है, तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इसको। इस फार्मूले को मैं पूरे कॉलम पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल D, तो अब जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मोहित की कोई डॉटर नहीं है, तो इसलिए मैंने इस सेल को ब्लैंक छोड़ दिया। बट फादर नेम है, फादर नेम में लेट लिख रखा है। लेट इट मीन्स फादर एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मदर नेम है, मदर नेम में लेट नहीं लिखा है, इसलिए नॉमिनी मदर को दे दी है यहाँ। तो ये अगला सेल देखते हैं, रोहित की डॉटर नेम सुनीता है, तो सुनीता में उसने क्या किया, नॉमिनी यहाँ पे दे दी है। फिर उसके बाद अजय में डॉटर नेम है नहीं, इसलिए इस कंडीशन पे जाएगा चेक करने के लिए। इस कंडीशन में फादर नेम रोहित है बट वो लेट है, मदर ने है वो भी लेट है, इट मीन्स एक्सपायर हो चुके हैं मम्मी और पापा उसके। तो इन दैट केस एलआईसी कंपनी उस पैसे को रखेगी, उस स्कीम की पॉलिसी के जो पैसे होते हैं एलआईसी कंपनी रखेगी, इसलिए यहाँ पे एलआईसी। तो ठीक इसी तरह नेक्स्ट जो सेल है वो भी इसी तरह से है। डॉटर नेम ब्लैंक है, फादर नेम में लेट लिखा हुआ है, मदर नेम में लेट, तो एलआईसी ही इसने यहाँ पे प्रिंट कराया। और लास्ट में सेल है जिसमें डॉटर नेम दे रखा है
फादर नेम भी दे रखा है और मदर नेम, इनमें से कोई भी लेट नहीं है, बट सबसे पहली प्रायोरिटी डॉटर को दे रखी है उसने नॉमिनी देने के लिए, इसलिए यहाँ डॉटर का नाम प्रिंट करा है। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।